सुप्रभात साथियों। 7:37 हो चुके हैं और आज की बात करूं तो 6 अप्रैल 2022। इसमें आज थोड़ा चेंज किया है। सबसे पहले बात, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आएंगे कि सर रीट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की। कुछ दिन पहले कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड का आपने काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो मैं बता दूं, अब मैं थोड़ा अपने मोटिव को सेकंड ग्रेड पर ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कल इवनिंग में सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है। 5 अप्रैल को इवनिंग में सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति निकाल दी, जिसमें 11 अप्रैल से इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा टाइम तो रीट के लिए निकाला है, क्योंकि रीट की भी चल रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक बार मैंने स्टार्ट किया उसको फिनिश कर दूँ 1 महीने में या 1.5 महीने में, जितना भी टाइम लगेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा रीट का किया हुआ है बहुत बात पहले, तो इसलिए उसे मैं आराम से करूँगा, तो कोई फ़र्क नहीं है। और जितना ज़्यादा टाइम होगा उसमें से बचेगा उसको मैं सेकंड ग्रेड कराऊँगा और सेकंड ग्रेड की पूरी प्रिपरेशन करूँगा। तो आज के टाइम की बात करूँ तो 8 से 9:30 साइकोलॉजी पढ़ रहा था, और साइकोलॉजी जो चल रही थी मेरी वो सेकंड ग्रेड की ही चल रही थी। तो इसको ही फॉलो करूँगा, ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम। नेक्स्ट बात करूँ हिंदी, 9:30 से 10:30 हिंदी पढ़ूंगा केवल 1 घंटा। पहले मैं इसे 1.5 घंटा या 2 घंटे पढ़ रहा था, अब मैं केवल इसको 1 घंटा इसकी रीडिंग करूँगा। और रीडिंग ही करनी है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत पहले ही मैं काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ, तो समझने में भी आसानी होगी, इतना प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और चीज़ें मतलब थोड़ी आसान हो जाएंगी। उसके बाद मैं 10:30 से 11:30 खाना खाऊंगा और नहाऊंगा, और 11:30 से 12:30 संस्कृत सब्जेक्ट, यानी कुल मिलाकर मैं इसमें 6 से 8 घंटे रीड के लिए निकालूंगा। 6 घंटे होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दूंगा। और साइकोलॉजी है वो सेकंड ग्रेड की है, तो इसको आप इंक्लूड मत करो। तो टोटल मानो 4 घंटे में रीड की पढ़ाई करूँगा, 1 घंटा सोना और 1 घंटा खाने वगैरह में ख़राब होगा। तो कुल मिलाकर यानी 8 बजे से 3 बजे या 3:30 बजे तक मैं रीड की तैयारी करूँगा डे में। उसके बाद में इवनिंग टाइम होगा वो केवल सेकंड ग्रेड के लिए होगा। इसमें इस समय राजस्थान ज्योग्राफी क्लास चल रही है, तो राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस मुझे 10 तारीख तक या 12 तारीख तक कंप्लीट करना है। उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री को भी मैं, एंड इस महीने मुझे राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री वो भी 20 तारीख तक कंप्लीट करनी है, 20 अप्रैल तक। और उसके बाद में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की जो क्लासेज है मुझे अटेंड करनी है, उनको अटेंड करूँगा। तो ये टारगेट है मेरा इस महीने के लिए। तो 3:30 से 11 बजे तक, ये जितना भी टाइम होता है इसमें 3:30 से 11 वो सेकंड ग्रेड के लिए ही फोकस रहेगा। और मेन जो मोटिव रहेगा वो केवल सेकंड ग्रेड रहेगा। रीट में पहले तैयारी कर चुका हूँ, तो रीट पर फोकस है, रीट एग्ज़ाम देना है, परंतु मेन जो टारगेट है वो सेकंड ग्रेड रहेगा। इसकी मैं प्रिपरेशन मेरी चल रही थी, अभी केवल 10 से 15 दिन की ही मान लो कि मैंने इस समय बीच में पढ़ाई को छोड़ा था सेकंड ग्रेड की को, पर बिल्कुल ऑफ नहीं किया था। उसमें भी राजस्थान जीके वगैरह चल रही थी मेरी, तो उसे दुआ से कंटिन्यू करूँगा। और 3:30 से 5 बायोलॉजी की क्लास, जिसमें क्लास कक्षा 11 की किताब चल रही है मेरी एनसीईआरटी की न्यू सिलेबस पर। उसके बाद 5 से 8 में राजस्थान ज्योग्राफी क्लास लूँगा, एक अटेंड करनी है। हो सके तो मैं इस क्लास को 2 नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी 2.5 घंटे की होती है, तो 2.5 घंटे की क्लास 3 घंटे में कंप्लीट होती है। तो ये क्लास राजस्थान ज्योग्राफी की होगी। और 8 से 11 इसमें आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास में मेरे पास नोट्स हैं आर्ट और कल्चर के, उसको रिवाइज करना है। राजस्थान ज्योग्राफी जो मैंने क्लास ली है पुरानी जो लिखा हुआ है उनको रिवाइज करना है। और थोड़ा जो भी टाइम मिलेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मुझे देखना है। तो वो मेरे पास 3 घंटे में चीज़ों को सेट करना है, जैसे भी मुझे अच्छा लगेगा, सूटेबल रहेगा वो चीज़ मैं करूँगा। तो फिलहाल जो नेक्स्ट मुझे 9:30 बजे तक करना है वो साइकोलॉजी चल रही थी। और साइकोलॉजी की बात करूँ तो साइकोलॉजी मेरा टॉपिक अधिगम चल रहा था, और ये सेकंड ग्रेड के जो साइकोलॉजी थे नोट्स थे, सेकंड ग्रेड के नोट्स हैं साइकोलॉजी के, और इन्हीं को मैं पढ़ रहा था। और इसके बाद मुझे रीड का पढ़ना है, तो रीड का मैं वही 8 दिन में 10 दिन में कंप्लीट कर लूँगा, जल्दी करूँगा रीड वाले को। और फिर दोबारा से मुझे इसी को रिवाइज करना है। और फिर इसमें टीचिंग मेथड्स भी आएंगे, टीएम सेकंड ग्रेड वाले, उसी क्लास मुझे लेनी है। क्लास मैंने अभी अटेंड नहीं की है, तो वो क्लास भी अटेंड करूँगा जब टाइम बचेगा। और फिर उसके बाद उन क्लासों को भी, उन नोट्स को भी रीडिंग करूँगा। साइकोलॉजी की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अधिगम के प्रकार मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। और फिलहाल टाइम की बात करें तो 9:32 हो चुकी हैं। और अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी पढ़ूंगा, और हिंदी में मैंने पद 1 से स्टार्ट करना है। और इससे पहले थोड़ा मुझे रिवाइज करना है, तो ये मैं 5 या 10 मिनट में जल्दी से रिवाइज करूँगा, थोड़ा टाइम कम है। और 9:30 से 10:30 बजे तक मुझे हिंदी की रीडिंग करनी है। 1:35 हो चुके हैं, और अब अभी मैं सोकर ही खड़ा हुआ हूँ। तो उससे पहले मैंने संस्कृत सब्जेक्ट की रीडिंग की थी, और संस्कृत के बाद में फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आती है
1:30 से 2:30 तक मुझे साइंस पढ़नी है। और ये साइंस की जो कक्षा 9 की बुक है ये वो है। और इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने रीड कर लिया था, फिर भी इसके बाद मैं दोबारा से रिविज़न कर रहा हूँ उसका। जल्दी हो जाएगा, उसके बाद मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा आज, और उस पर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा इसका। तो फ़िलहाल तो थोड़ा सा इसे रिवाइज करता हूँ। सेकेंड चैप्टर है हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध, मैटर अराउंड एज प्योर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 4:21 हो चुके हैं और अभी मैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी की बुक है जिसमें वनस्पति जगत यानी प्लांटी किंगडम की लिए रीडिंग कर रहा था इस चैप्टर की, वनस्पति जगत की। और फिलहाल 4:30 हो चुके हैं, तो मुझे 5 बजे तक करनी थी ये सब्जेक्ट, परंतु थोड़ी मैथ और साइंस, कक्षा 9 की साइंस और फिर रीड की जो मैथ थी उसको करने में थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए मैं इसे 6 बजे तक रीडिंग करूँगा। तो 1.5 घंटा रीड करना होता है मुझे, तो थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम को। फिर उसके बाद मुझे राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करनी है, तो उससे मैं थोड़ा कम 2 घंटे की अटेंड कर लूँगा, और ये भी रीड करना ज़रूरी है। तो फिलहाल इसे मैं 6 बजे तक रीड करूँगा।